देखिए आपने ये बिजनेस देखा और थोड़ा सा आइडिया आपको होगा इस बिजनेस का कि लोग कहते हैं कि ये बिजनेस करना थोड़ा सा मुश्किल है। यस या नो? यस। कि नहीं, लोग कहते हैं ऐसा। आपने कभी सोचने की कोशिश करी, समझने की कोशिश करी कि लोगों ने ऐसा क्यों कहा कि ये बिजनेस करना थोड़ा सा मुश्किल है? ऐसा क्या है इस बिजनेस में कि लोगों का कहना है कि ये बिजनेस करना थोड़ा सा मुश्किल है? ऐसा क्या अलग हो गया इस बिजनेस? कभी समझने की, सोचने की कोशिश करी तो होगी। और चलो, जो भी समझ में आया होगा मैं अपनी बात रखता हूँ आपके साथ, ठीक है? देखो, आज मार्केट में हर इंसान अपने आप को सक्सेस करने के लिए जान लगा रहा है। यस या नो? यस। मैं सही हूँ कि गलत हूँ? हर इंसान अपने आप को कामयाब करने के लिए जोर लगा, अलग अलग सेक्टर, ठीक है? कोई जॉब के लिए दौड़ लगा रहा है, ठीक है? कोई अपना बिजनेस स्टेट करना चाह रहा है, कोई अपनी कंपनी खोलना चाह रहा है, उसको उसमें स्टेट लेना चाह रहा है, किसी भी सेक्टर में, चाहे कोई खेत में काम कर रहा है, ठीक है? ऐसा है कि नहीं? हर इंसान अपने आप को सक्सेस करने के लिए कोशिश करता है और कई लोग हो भी जाते हैं, कई लोग नहीं भी होते हैं। ऐसा है कि नहीं? ठीक है। अब जब बंदा आता है नेटवर्किंग में, इसमें मार्केटिंग, अब एक जो इससे पहले वाली बात है उसमें और मार्केटिंग लाइन में अंतर यह है कि अगर मैं आज कोई भी जॉब करूं या कोई अपना दूसरा कोई बिजनेस करूं तो मेरे सामने और कोई टारगेट नहीं होगा, मेरा खुद को ही, मेरा एक ही टारगेट होगा कि मेरे को खुद को कामयाब करना है, ठीक है? मेरे को औरों से कोई मतलब नहीं। मैंने कंपनी खोल दी, मेरे उनको सैलरी देनी है और लाखों रुपए की इनकम खुद को लेनी है, राइट? मेरा टारगेट ये है कि मैं अपने आप को कामयाब करूं, दैट्स, ठीक है जी? ये है मार्केट का फंडा। डायरेक्ट सेलिंग का फंडा क्या है? डायरेक्ट सेलिंग का फंडा ये है कि इसमें आप अकेले कभी कामयाब हो ही नहीं सकते। आपको अपने साथ कई लोगों को साथ कामयाब करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? आप अकेले कामयाब नहीं हो सकते। आप इस बिजनेस में अकेले चल ही नहीं सकते। आपकी मजबूरी है कि आपको 2, 4, 10 लोगों को साथ में कामयाब करना ही पड़ेगा। तो एक सेक्टर है जहां पे आप अकेले कामयाब हो रहे हो और दूसरा सेक्टर है आप अपने साथ 10 लोगों को, 20 लोगों को, 50 लोगों को या उससे ज्यादा लोगों को कामयाब करें। तो लोग जो कहते हैं उससे क्लियर है? लोगों की बात गलत नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे, वहां पे सिर्फ अकेले कामयाब होने की बात है और यहाँ पे अपने साथ बहुत सारे लोगों को कामयाब करने की बात है। यस या नो? अच्छा, मेरे को एक चीज बताओ, मजा किसमें आया जब सिर्फ आप कामयाब होंगे या आपकी वजह से 50 लोग कामयाब हो जाएंगे? कौन सी बात में मजा आएगा? कौन सी बात आपको, कौन सी बात अच्छी लगेगी बताइए? आगे हमारे साथ और भी जुड़े हैं, उनका भी बिल्कुल, डेफिनेटली, 100%। तो यही डायरेक्ट सेलिंग है और इसीलिए हमें लगता है कि यार थोड़ा सा मुश्किल है, और मुश्किल कुछ भी नहीं, कुछ नहीं, मेहनत करनी पड़ेगी बस। बिल्कुल, दैट्स ऑल। जैसे हम एक टमाटर का पौधा लगाते हैं वैसे ही हम दूसरा लगाते हैं, है कि नहीं? जैसे हम एक की परवरिश करते हैं वैसे हम दूसरे की करते हैं। हम कोई बगीचा लगाते हैं, जैसे हम एक लगाते हैं वैसे ही दूसरा, जैसे एक की परवरिश करते हैं वैसे ही दूसरे की करते हैं। जैसे हम अपनी फैमिली को चलाते हैं वैसे ही हम नेटवर्क चलाते हैं, है कि नहीं? जैसे हम बाग बगीचों को देखते हैं वही वैसे ही करके हम ये बिजनेस करते हैं। तो मुश्किल कुछ भी नहीं है। वहां पे आंकड़े थोड़े से ज्यादा है इसलिए हमें लग रहा है कि मुश्किल है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो, बहुत अच्छा बिजनेस देखो आपके साथ डिस्कस हुआ जहां से हम लाखों रुपए की अर्निंग कर सकते हैं और बहुत सारे लोगों ने करी है। उनमें से मैं भी एक हूँ। मुझे भी मौका मिला था आज से कुछ समय पहले इस बिजनेस को करने का। मैं अनजान था, मुझे कुछ पता नहीं था। मुझे डर लग रहा था कि लोग मेरे साथ आएंगे कि नहीं आएंगे, ठीक है? बहुत बार लोगों को कॉलिंग करता था, लोग नहीं आते थे। लोगों के घर जाता था, ठीक है? लोग कई बार मजाक भी उड़ा देते थे, यार आपका क्या काम है यार, घर घर जाने का काम। आज मैं पूरे दावे से ये बात बोलता हूँ कि हमने घर घर जाके ना डायमंड दिखा। आज हमने घर घर जाके लोगों को ढूंढा है और उनको 1-1, 2-2 लाख रुपए महीने की इनकम पे लाके खड़ा किया है इस बिजनेस। लोगों को बोलने दो जो बोलते हैं, कोई
फर्क नहीं पड़ता हमें इस बात का। हमने ढूंढा है, हम गए हैं लोगों के, हम बोलते हैं ठीक है, पर हमें मालूम है कि हम लोग किस तरह से राइज कर दें। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम थी सामने कहीं ना कहीं कि यार लोग आएंगे नहीं आएंगे, टीम बनेगी नहीं बनेगी, पैसा आएगा नहीं आएगा, कंपनी चलेगी नहीं चलेगी, लोग प्रोडक्ट खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे, ये सारी प्रॉब्लम थी। पर आज ये सारी प्रॉब्लम खत्म। 2014 से मैंने इस बिजनेस को फुल टाइम करना शुरू किया। जब मैंने इस बिजनेस को फुल टाइम करना शुरू किया उस समय भी लोग मार्केट में, आज यहाँ से बाहर जाके आप सुनेंगे बात करेंगे तो वो बोलेंगे कि नहीं यार मुझे नहीं करते। मतलब इस बिजनेस के लिए आज भी लोग क्या है, नेगेटिव। आज से 14 साल पहले भी लोग, सॉरी 10 साल 8-10 साल पहले भी लोग क्या थे, 2014 में भी लोग नेगेटिव थे जब मैंने इस बिजनेस को फुल टाइम करना शुरू किया। तो ये चीजें कभी खत्म नहीं हो सकती, बट मैंने काम किया, मैं करता रहा तो मेरा टीम बनता रहा। ऐसे लो कहने का मतलब ये है कि जिसने काम किया, जो काम करता जा रहा है उसके साथ लोग आते जा रहे हैं, जो काम नहीं करेगा उसके साथ तो लोग कैसे है कि नहीं। जो मेहनत करता रहेगा उसको उसका फल मिलता रहेगा, जो कर्म करेगा उसको फल उसका मिलेगा ही मिलेगा। जो आप बीज में खेत में जो बीज आप डालेंगे ना तो वो निकलेगा ही नहीं। खेत में हम जो बोते हैं वही उगता है, ऐसे लो यस वही उगता है। मक्की डाली मक्की निकलेगी, गेहूं डालोगे गेहूं निकलेगा, टमाटर जो भी लगाओगे वही निकलेगा। ये हमारा जो दिमाग है ना, ये क्या है, ये क्या है, ये भी उसी खेत की। इसमें आप नेगेटिव बात डालोगे ना, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं कर सकता, नहीं जुड़ेंगे मेरे साथ, कोई नहीं करेगा मेरे साथ। क्या डाल रहे हो अपनी खेत में आप निकले क्या है, निकल के क्या है, वही निकल गया। होता है ऐसा कि नहीं होता? प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ। इसमें जो भी डालोगे ना वही निकल के आएगा। ये खेत की तरह है। तो अगर आपने नेगेटिविटी का बीज बोया है तो आपको मिलेगा क्या, वही मिलेगा। और अगर आपने इसमें पॉजिटिव चीजें डाली कि मैं करूंगा, कोई बात नहीं, एक ने, दो ने, चार ने मेरे को मना कर दिया, फिर भी मैं करके दिखाऊंगा, मैं कामयाब होकर दिखाऊंगा और अपने साथ लोगों को भी कामयाब करके दिखाऊंगा। तो आप क्या डालते हैं अपने दिमाग में, पॉजिटिव चीजें डालते हो तो निकलेगा क्या, पॉजिटिव चीजें निकलेंगी। बस इतना सा। कोई बहुत ज्यादा कंफ्यूज होने की हमें जरूरत नहीं, ठीक है। मैं थोड़ी सी कुछ बातें आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करूंगा। देखो वाई सेफ शो, ठीक है, सेफ शो क्यों जरूरी है, उसके लिए बहुत सारे रीजन आपको कश्यप सर दे चुके हैं। पर उससे पहले हमें ये सोचना है कि हमारे पास ऐसे कितने ऑप्शन है, क्या क्या तरीके हैं कि जिससे जो हमारे पास जिस हम एक नई इनकम जनरेट कर सकते हैं। इनकम को जनरेट करने के हमारे पास कितने ऑप्शन है, ठीक है, कैसे क्या क्या ऐसी चीजें हैं जिससे हम इनकम को जनरेट कर सकते हैं आज के समय में, ठीक है। वो चीजें भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर दी है, ठीक है, कि सेफ शो आप करते हैं, शॉपिंग करते हैं, यहाँ से आप अपनी इनकम को प्लस कर सकते हैं। अच्छा, और क्या ऑप्शन है अभी 25,000 प्लस करने? अभी कश्यप सर ने बात करी, ठीक है, तो आप बोल रहे कि नहीं है यार कोई ऑप्शन नहीं, ठीक है। तो वही चीजों को हमने मार्केट में सोचना है, समझना है, ठीक है। मार्केट को समझना बड़ा जरूरी है, ठीक है। मैं ज्यादा गहराई में नहीं जा रहा हूँ आज किसी भी पॉइंट पे, ठीक है। मैं कुछ फैक्ट्स आपके सामने रख रहा हूँ। 95% जो है पीपल दे आर डू नॉट वर्क फॉर देयर ड्रीम। 95% जो लोग हैं वो अपने सपनों के लिए काम नहीं करते। फिर क्या करते? वो लोग क्या कर रहे होते हैं, वो अपनी फैमिली चलाने के लिए काम करते हैं, अपनी फैमिली को मेंटेन करने के लिए काम करते हैं। तो 95%, ठीक है। आपको मेरी बात गलत लगे तो आप बोल सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मेरी बेइज्जती हुई, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, मेरी गलत चीज है ना, आप बोल सकते हैं। 95% लोग जो है अपने सपनों के लिए काम नहीं करते, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी फैमिली को चलाने के लिए काम करते हैं, ठीक है। और 5% लोग ऐसे हैं जो अपने सपनों के लिए काम, इस इंडिया की बात कर रहे हैं, इस धरती की बात कर रहे हैं, सोलन की बात कर रहे हैं, अपने गांव की बात कर रहे हैं, अपनी डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं, स्टेट की, है ना, हर जगह की बात कर रहे हैं। 95% लोग ऐसे हैं जो अपने सपनों के लिए काम करते ही नहीं है। तो सपने पूरे कहां से होते हैं? वो सिर्फ अपनी फैमिली को चलाने के लिए काम करते हैं, ठीक है। अब आप कौन सी कैटेगरी में हो आपको देखना है, मैं कौन सी कैटेगरी में हूँ, हमें बात को सिर्फ समझना है, ठीक है। यहाँ पे हम इसलिए नहीं कि हम किसी को नीचा या किसी को ऊंचा दिखाने की बात कर रहे हैं, हम प्रैक्टिकल कुछ चीजें समझने की बात कर रहे हैं। हमारी लाइफ में ड्रीम्स क्या होते हैं? देखो, हम सपने बहुत देखते हैं कि अच्छी जगह पे घूमना फिरना, अच्छे होटलों में खाना पीना, ऐसा होता है कि नहीं होता? बाई एयर ट्रेवल करना, ठीक है, बहुत सारी सेविंग हमारे पास हो, अच्छी बाइक हमारे पास हो, एसी में हम ट्रेवल करें, अच्छी कार, ठीक है, और एक नहीं कई कारें हमारे पास हो, अच्छी वीआईपी एरिया में, पोश एरिया में हमारा रहन सहन हो, जहाँ पे हमारा घर हो या हमारा कोई भी, ठीक है, या हमारे जो
क्या आप मुझे ये बात बता सकते हैं कि क्या कितने लोग ऐसे हैं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपके आस पड़ोस की बात कर रहा हूँ, कितने लोग ऐसे हैं जिनका लाइफस्टाइल ये है, जिनके पास ये सारी चीजें हैं, कितने लोग ऐसे हैं? तो क्या बिजनेस के लिए स्कोप नहीं है? क्या बिजनेस के लिए स्कोप नहीं है? जी तो उनमें से क्या 2 लोगों को ढूंढना क्या आपके लिए मुश्किल है क्या? मुश्किल है क्या? नहीं ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो जो 95% लोग हैं वो लोग इसके लिए तलाश कर रहे हैं, ऐसे प्लेटफॉर्म की तलाश कर रहे हैं, पर उनको विश्वास नहीं हो पा रहा है। दिक्कत सिर्फ क्या नहीं हो पा रहा है? विश्वास। अर्जुन जब लड़ाई के मैदान में था तो उसको विश्वास नहीं हो रहा था, है कि नहीं? है ना? मतलब कि वो हिम्मत नहीं बांट पा रहा था कि मैं कैसे लड़ाई करूं, कैसे मैं युद्ध करूं। तो किसने हिम्मत दी? किसने? यार आप भी किसी के कृष्ण बन सकते हो, आप भी किसी के लिए कृष्ण भगवान बन सकते हो। हम भगवान का रूप नहीं ले सकते, पर आप वो एक उनके वाला काम कर सकते हो। यस या नो? यस क्लियर? ठीक है, तो ड्रीम है और ड्रीम को पूरा करना चाहते हैं। हमारे पास स्कोप भी बहुत सारे। अच्छा, ये वाली स्लाइड थोड़ी सी इसके ऊपर तो बहुत लंबा चलता है। चलो इसमें एक दो बातें हम समझते हैं। ये दिखा है यहाँ पे एक्टिव और यहाँ पे पैसिव, लिखा है कि नहीं लिखा है? इन दो चीजों को समझो, क्योंकि ये तो ऐसी स्लाइड है, इसके ऊपर मैं 1 घंटे बात कर सकता हूँ। यहाँ पे एक्टिव के नीचे लिखा है यू वर्क फॉर मनी। मतलब कि एक्टिव इनकम में क्या होता है कि हम किसके लिए काम करते हैं? पैसे के लिए। दूसरी साइड में लिखा है पैसिव, ये पैसिव इनकम है। वो एक्टिव इनकम है, ये पैसिव इनकम है। मनी वर्किंग फॉर। तो पैसिव इनकम में क्या होता है कि पैसा आपके लिए काम कर रहा है। अब हम पैसे के लिए काम कर रहे हैं, पैसा हमारे लिए काम कर रहा है। आपके आस पड़ोस में ऐसे कितने लोग हैं जो पैसे के लिए काम कर रहे हैं? आपके आस पड़ोस में ऐसे कितने लोग हैं जो जिनके लिए पैसा काम कर रहे हैं? ज्यादातर लोग कैसे हैं? एक्टिव इनकम वाले या पैसिव इनकम वाले? आज श्याम सुंदर जी का भी सबने एग्जांपल दिया, वो एक पैसिव। आज वो नहीं है इस धरती पर, फिर भी उनके घर पे लाखों रुपए जा रहे हैं। 15.5 करोड़ का आंकड़ा बताया सबने। 15.5 करोड़ का आप 2007 से लेके अभी तक कैलकुलेशन अगर करके देखोगे ना, तो साल की इनकम लगभग 1 करोड़। और एक साल की अगर इनकम 1 करोड़, तो महीने की इनकम 7 से 8 लाख। कितना बड़ा है कि नहीं? कितना बड़ा एक एग्जांपल हमारे सामने है। ठीक है, तो हमें बिजनेस करने के लिए बहुत गहराई में जाने की जरूरत नहीं है, बस 2-3 चीजें हमें समझनी है, और अगर हमने वो चीजें समझ दी, ठीक है, तो हमारा काम हो गया। एक कैलकुलेशन और बताऊं आपको? ठीक है, एक सिंपल सी कैलकुलेशन में आपको और बताता हूं। देखो यहाँ पे लिखा है 20 साल की उम्र में हम कोई भी काम करना शुरू कर देते हैं, यस या नो? 20 या 25 साल, राइट? ठीक है, तो 20 साल की उम्र से कोई भी इंसान एक जगह से जॉब करना शुरू करता है, और जब वो जॉब करना शुरू करता है 20-25 साल की उम्र में, तो उसकी इनकम बढ़ती है कि कम होती है? बताइए, बढ़ेगी कि कम होगी? बढ़ेगी ना। ठीक है, और उस समय में उसके ऊपर जो लायबिलिटी होगी, जो जिम्मेदारी होगी, बहुत ज्यादा होगी या बहुत कम होगी? बताइए, कैसी होगी? कम होती। 20-25 साल की उम्र में कैसी जिम्मेदारी बहुत होती है कि कम होती है? कम होती है। कम होती है, राइट। ठीक है, अब उसके बाद वो 40 तक पहुंच जाता है। अब 40 के बाद वो जिम्मेदारी बढ़ेगी कि कम होगी? बढ़ेगी, क्योंकि शादी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे, यस या नो? ठीक है, सबको देखना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा इनकम क्या होगा? इनकम 20 से 40 तक तो बढ़ेगी, उसके बाद थोड़ी सी स्टेबल हो जाएगी, है कि नहीं? ठीक है, उसके बाद आगे थोड़ा सा हम बढ़ते हैं। लायबिलिटीज 60 की उम्र में कम होगी कि बढ़ेगी? बढ़ेगी, जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाएगी, और इनकम हो जाएगी, क्योंकि 20 साल से अगर काम करना शुरू किया तो 20 और 20 40 और 20 60 की साल लोग काम करते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर हो चाहे प्राइवेट सेक्टर। तो 20-25 साल की उम्र में मैं अगर खेती भी कर रहा हूं, तो मेरे शरीर में ताकत है, मैं जितना मर्जी ज्यादा मेहनत कर सकता हूँ, ज्यादा पैसा कमा सकता हूँ, यस या नो? ठीक है, पर 40 के बाद आहिस्ता आहिस्ता कैलकुलेशन कुछ चेंज होनी शुरू हो जाती है, और 60 में आगे तो वो सारी चीजें क्लोज हो जाती है, यस या नो? ऐसा होता है, ये हर सेक्टर में होता है। अब देखो, अब क्या ये इंसान जब 60 की उम्र में आ गया, तो उसके पास इनकम नहीं है, बट उसके बच्चे, उसके बच्चों के बच्चे उनसे बहुत सारी उम्मीदें कर रहे हैं, यस या नो? यस। ठीक है, बट उसके पास इनकम नहीं,
एक आम आदमी की मैं कहानी आपको ये बता, एक आम आदमी के साथ ऐसा होता है कि उसने जिम्मेदारी को लेने की कोशिश करी कितने साल की उम्र में, 60 साल की उम्र तक वो काम करता रहा, पैसा कमाता रहा, और हुआ क्या, जिम्मेदारी में ही सारी जिंदगी। कहीं हम इस चपेट में तो नहीं आ रहे, इस कैलकुलेशन की चपेट में? हेलो, हाँ जी, नहीं हम तो नहीं आ रहे इस कैलकुलेशन की चपेट में? हाँ, कब पैदा हुए कब मर गए तो पता ही नहीं। तो नंगा नहाएगा क्या, नहीं छोड़ेगा। मेरी बात को बुरा मानना आप लोगों को, क्योंकि मेरे को भी बुरा लगा एक टाइम में, तभी मैं इस बिजनेस को कर पाया, नहीं तो मैं बिजनेस को नहीं कर पाया। मैं सच्चाई के ऊपर काम करता हूँ, मैं नहीं कभी इधर उधर की बात, ठीक है, हकीकत है। ये एक आम इंसान की कहानी है, सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदारी निभाने में सारी जिंदगी चली गई। यस या नो? यस। कितना की एंजॉय कर पाता है ये इंसान, मुझे बताओ। एक संडे के दिन में कितना की एंजॉय कर लेता है, कोई मेरे को आप बता दो। कुछ नहीं। सारे काम तो हफ्ते भर का काम एक दिन के लिए इकट्ठा होता है कि नहीं होता? और बीच में अगर कोई शादी आ गई तो फिर रोन पिटना शुरू हो जाता है कि नहीं? और अगर शादी में चले भी गए, नहीं चलो चलो वापिस यार, सुबह जल्दी पहुंचना है। यस या नो? ठीक है, तो मैं ये नहीं बोल रहा कि कोई काम गलत है, पर मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब हमारे पास ऑप्शन है इसके साथ कुछ और करने का, जहां से हम बहुत बड़ा कुछ कर सकते हैं, तो करना चाहिए या नहीं? है कि नहीं? मैं सोलर में इलेक्ट्रिशियन होता था और बिजली के काम के साथ मैंने इस बिजनेस को करना शुरू किया। आज मैं कहीं पे बंधा नहीं हूं, मेरे ऊपर कोई बंदिश नहीं है, मुझे किसी से आज परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, कहीं एप्लीकेशन डालने की जरूरत नहीं है कि मेरे को जाना है सर, छुट्टी चाहिए सर, प्लीज सर। मैं कहीं पे भी होऊंगा, मेरे घर में कुछ अच्छा होगा बुरा होगा, मैं वहीं से निकल जाऊं, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है कि नहीं? समझने वाली बात ये है। अच्छा, उसके आगे चलते हैं। देखो, ये एक फॉर्मूले पे हम डिस्कस करते हैं कि अगर हमें अमीर बनना है तो क्या करना पड़ेगा। ठीक है, अगर हमें अमीर बनना है तो क्या करना पड़ेगा? अमीर बनने के लिए आपको फिर क्या करना पड़ेगा, वो तो पिछली वाली जो आपने कहानी सुनी हो तो एक आम इंसान की सुनी, अब एक अमीर की भी सुन लो, है कि नहीं? तो अमीर बनने के लिए आपको मैनेजिंग डायरेक्टर बनना पड़ेगा, एग्जीक्यूटिव अपने पास रखने पड़ेंगे, आपको मैनेजर अपने पास रखने पड़ेंगे, आपको अपने पास क्या रखने पड़ेंगे, सुपरवाइजर, एक स्टाफ होता है उसमें, ठीक है ना? उसके बाद क्या होता है, वर्कर होते हैं। अब इसकी कैलकुलेशन क्या होती है, ठीक है, 1 लाख वर्कर्स जो काम करते हैं वो एक दिन में 8 आवर काम करते हैं। यस या नो? तो टोटल कितने घंटे काम होता है? अब ये जो वर्कर है ये 8 घंटे काम करके 8 घंटे का पैसा लेता है। यस या नो? और उस मालिक के लिए, मैनेजिंग डायरेक्टर के लिए एक दिन में कितने घंटे काम हो रहा है? इस बात को गहराई से, इस बात को गहराई से। अब एक जो वर्कर है उसको 8 घंटे का पैसा मिल रहा है, सही जी। और जो मालिक है उसको 8 लाख घंटे का पैसा मिल रहा है। तो ये अमीर की कहानी है। इससे पहले आपने सोच एक मिडिल क्लास फैमिली की कहानी सुनी। कहानी में मजा आया? नहीं आया? आया कि नहीं आया? ठीक है ना, बस उसको हमने समझने की कोशिश करनी है, इतनी सी बात है। अब हमें किस कैटेगरी में आना है वो हमें देखना है, ठीक है जी, है ना? अब मैं फॉर्मूला नंबर 2 आपके साथ डिस्कस करता हूँ। लोग, उसके बाद 95%, उसके बाद 5%, ठीक है जी। उसके बाद जॉब, जो क्या करते हैं, मैक्सिमम लोग जॉब करते हैं, उसके लिए क्या चीजें जरूरी होती है, क्वालिफिकेशन, और वो चीजें जरूरी होती है कि नहीं होती है। उसके बाद 5% लोग ऐसे होते हैं जो बिजनेस करते हैं, उसके लिए क्या जरूरी है, कैपिटल, पैसा, राइट? टाइम भी चाहिए होता है, ठीक है, नॉलेज भी चाहिए होती है, एक्सपीरियंस भी चाहिए होता है, रिस्क भी होता है कि नहीं? कोई भी बड़ा काम आप करोगे, कोई भी कंपनी खोलोगे, चलेगी नहीं चलेगी कोई गारंटी नहीं होती है, ठीक है। और एक्स्ट्रा खर्चे भी आपके काफी होते हैं, और जो प्रेजेंट इनकम है, ठीक है, उसका क्या होता है, क्योंकि जब आपको बड़ा बिजनेस करना है तो आपको उसी के ऊपर पूरा फोकस करना पड़ेगा। यस या नो? यहाँ पे हमने समझना क्या है, ठीक है, कि ये जो पर्सन बिजनेस में कैसे शिफ्ट हो, या तो उनको जॉब छोड़नी पड़ेगी, ठीक है, और अगर जॉब छोड़ने पड़ेगी तो जो प्रेजेंट इनकम है वो बंद हो जाएगी,
ठीक है, तो डेली रेगुलर वाले खर्चे कैसे चलेंगे? तो कंफ्यूजन है कि नहीं है? ठीक है, अब इस कंफ्यूजन को मैं आपको क्लियर करता हूं। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, जो अभी कश्यप सर ने आपको बहुत ही अच्छा तरीके से सेफ शॉप के बारे में बताया। आप यहाँ पे कोई भी शॉपिंग करके इस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हो। कैपिटल लो नील, मतलब कि आपने कोई पैसा नहीं लगाया, आपने क्या किया, अपने लिए सिर्फ और सिर्फ शॉपिंग करी। टाइम जो वेस्ट टाइम है आपका, जो एक्स्ट्रा टाइम है वो यहाँ पे आप लगा सकते हो। नॉलेज के लिए आपको यहाँ पे ट्रेनिंग्स मिलती है और सीनियर्स मिलते हैं, ठीक है जी। एक्सपीरियंस के लिए एक्सपीरियंस जो है वो लोग आपको यहाँ पे मिलते हैं। रिस्क कोई नहीं है, ठीक है। और जो आपका जो एक्स्ट्रा खर्चे हैं वो भी कोई बहुत ज्यादा नहीं है। और जो आपकी इनकम, जो आप जहाँ से आपका परिवार चल रहा है, घर चल रहा है, चाहे वो जॉब से या कुछ भी, वो कंटिन्यू चलती रहेगी। क्लियर? ठीक है। अब आप बिजनेस में भी आ गए और आपको अपना काम भी नहीं छोड़ना पड़ा, ठीक है। और आपका जो ड्रीम है आप उसकी तरफ भी जा रहे हो। कितनी अच्छी बात है कि नहीं? अब आपको सिंपल तरीके से ये फॉर्मूला नंबर 2 क्लियर हो गया, जिसमें कोई ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं। राइट? क्लियर है जी सबको? अब ये बड़ा सिंपल ऑप्शन आ गया कि 95% लोगों को हम कहां लेके आ सकते हैं बड़े आराम से सेफ शॉप में, मतलब बहुत बड़ा बिजनेस कर सकते हैं। तो 95% लोग बिजनेसमैन बन सकते हैं। कल के लिए हो सकता है हम ये लिखें कि सिर्फ 5% लोग ऐसे हैं जो जॉब करते हैं और 95% लोग क्या करते हैं? बिजनेस। आंकड़ा भी चेक होगा। ये किसके हाथ में? ये मेरे हाथ, हम सभी लोगों के हाथ में। यस या नो? क्लियर? आगे बढ़े थोड़ा सा, ठीक है। अब ये सेफ शॉप जो कंपनी है, इसके बारे में आपको बता दिया कि ये आपको अपॉर्चुनिटी देती है यहाँ से सब कुछ करने का। एक चीज थोड़ा सा और समझ लेते हैं, देखो, ठीक है। ट्रेडिशनल जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है, समझना इस बात, बहुत गहरी बात। देखो, किसी भी प्रोडक्ट को हम यूज करते हैं, मैंने ये मोबाइल खरीदा, मैंने ये पेन खरीदा, मैंने लैपटॉप खरीदा, मैंने ठंडा खरीदा, गर्म खरीदा, जो भी खरीदा, ठीक है जी। हम कहाँ से खरीदते हैं? मार्केट से खरीदते हैं। उसमें प्रोसेस ये होता है कि एक सीएफ एजेंट होता है जो कंपनी से प्रोडक्ट उठाता है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर होता है जो उसको होलसेलर के पास पहुंचाता है, होलसेलर होता है, उसके बाद रिटेलर होता है, और उसके बाद हम आप लोग आते हैं कस्टमर, है कि नहीं? अब हम लोग क्या है? कस्टमर, है कि नहीं है? हम लोग कस्टमर है, हम प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। यहाँ पे जो बैठे हैं वो भी और यहाँ से बाहर है वो भी। तो हम लोग एक कोई भी किसी भी कंपनी का प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं तो हम बने कस्टमर, सामान ले। दूसरी जगह पे आते हैं, यहाँ पे जैसे यहाँ पे फ्लिपकार्ट लिखा है, इसकी जगह पे आप और भी कुछ भी चीजें रख सकते हो, अमेजोन या कोई, है कि नहीं? ऑनलाइन जो भी है। इसमें क्या होता है? इसको चलाने के लिए एक स्टाफ होता है इसमें, यस या नो? होता है ना? अब उस स्टाफ के बाद कौन आता है? फाइनली कस्टमर। मैं देख रहा हूँ फ्लिपकार्ट की साइट पे जा रहा हूँ, मीशो की साइट पे जा रहा हूँ, मैं वहां से प्रोडक्ट सेलेक्ट कर रहा हूँ और वो स्टाफ मेरे पास वो प्रोडक्ट कोरियर के माध्यम से पहुंचा रहा है, यस या नो? अच्छा, मैं क्या हूं? कस्टमर हूं, ठीक है। मैं वहां पे भी कस्टमर हूं, मैं यहां पे भी। अब आ गए हम सेफ शॉप में। सेफ शॉप में आपने एंट्री करी, क्या बन के? कस्टमर बन। क्या बन के एंट्री करी? कस्टमर। चलो कि कुछ सामान ले लेते हैं, साथ में क्या बन गया? आप आपको एक तरह से एक एजेंसी दे दी कि आप प्रोडक्ट सेल भी करो। समझना इसको, गहराई से समझना इस बात कि आप सेफ शॉप कंपनी में एक कस्टमर की तरह आए, आपने कंपनी को डायरेक्ट सेलर बना दिया, अपनी अथॉरिटी किसके हाथ में दे दी? आपके हाथ, कि अब मेरा प्रोडक्ट जो मैंने आपको बेचा वो आप ही बेचो, राइट? ठीक है। और उस डायरेक्ट सेलर बनने से आपके पास भी अपॉर्चुनिटी आ गई और आप लोगों को भी क्या देने लग गए? अपॉर्चुनिटी। किस चीज की अपॉर्चुनिटी? किस चीज की अपॉर्चुनिटी? एक अच्छी इनकम करने की, ठीक है, अपने सपनों को पूरा करने की, एक बहुत बड़ा घर बनाने की, ठीक है, आर्थिक आजादी या फाइनेंशियल फ्रीडम, ठीक है, और ये आपका टाइम की आजादी, ये सारी चीजें लेने की अपॉर्चुनिटी आप किसको दे रहे हो? किनको दे रहे हो? मार्केट में लोगों को। एक, दो और तीन, ये तीन ऑप्शन हमारे सामने है। हम कंपेयर करके इसको देख रहे हैं। पहली जगह से जहां पे हम जिंदगी भर से हमारे बाप दादा ने भी सामान खरीदा, वहां पे हम क्या रहे? सिर्फ और सिर्फ कस्टमर। ऑनलाइन जितनी भी साइट्स है वहां पे भी हम क्या रहेंगे? सिर्फ और सिर्फ कस्टमर। और सेफ शॉप हमें एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी देती है जहां से हम अपने सपनों को पूरा। क्लियर? समझ में आई? कोई कंफ्यूजन तो नहीं?
सिंपल सी बात है। अब डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आपको सिर्फ कस्टमर बनना है या अपॉर्चुनिटी देने वाला बनना है। ये डिसाइड किसको करना है? आप लोगों को ये चीजें डिसाइड करनी है, ठीक है। ये सारी चीजें आपको यहाँ से मिलती है। देखो, फाइनेंशियल फ्रीडम आपको यहाँ से मिलती है, टाइम फ्रीडम आपको यहाँ से मिलती है, नेम एंड फेम आपको यहाँ से मिलता है, फैमिली सिक्योरिटी आपको यहाँ से मिलती है, सारी चीजें आपको यहाँ से मिलती है। एक साथ एक छत के नीचे आपको 4 चीजें मिल रही है। मैं गारंटी देता हूं, मैं दावा कर सकता हूं इस बात को लेके। मैं यहाँ पे 1 घंटे 2 घंटे बैठने के लिए तैयार हूं। मार्केट में जाके आओ, आप किसी भी हर एक जगह को, हर एक सेक्टर को आप कंफर्म करके आओ। क्या कोई सेक्टर फाइनेंशियल फ्रीडम, टाइम फ्रीडम, नेम एंड फेम और फैमिली सिक्योरिटी, ये चारों चीजें आपको एक साथ दे दे तो मैं मान जाऊं। आप मार्केट में जाके आओ, समझो इस बात, ठीक है। पर डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा सेक्टर है जहां से हमें ये चारों चीजें मिल सकती है। उसके लिए हमें एक अच्छा सा नेटवर्क बनाना है और उसके लिए हमें मेहनत करनी है। क्लियर है जी? ठीक है जी। श्याम सुंदर जी के बारे में एक बात यहाँ पे लिखी है, मेरे को बहुत अच्छी लगती है, ठीक है, इसलिए मैं आपके साथ ये बात आपको डिस्कस जरूर करता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये गलती हम बहुत बार मार्केट में करते हैं। इफ यू वांट टू बी ए लॉयर, अगर आप शेर बनना चाहते हैं ना, ठीक है, अगर आप एक किंग बनना चाहते हैं, शेर बनना चाहते हैं, यू मस्ट ट्रेन विद। आपको जो ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी ना, वो किससे लेनी पड़ेगी? किससे लेनी पड़ेगी? शेरों से ही आपको, शेर से ही आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। हम गलती क्या कर बैठते हैं, हम बनना तो, होना तो कामयाब चाहते हैं, बट हम कामयाबी के लिए डिस्कस किससे करते हैं? हम डिस्कस कहीं गलत जगह पे कर देते हैं, आपने खुद समझ है कि नहीं? देखो, एक टीचर ही बच्चों को पढ़ा सकता है, यस या नो? तो ऐसा नहीं कि उस बच्चे के माँ बाप अनपढ़ है, ऐसा है नहीं ना, वो भी तो पढ़े लिखे होते, ठीक है। पर एक टीचर का नाम उसको क्यों दिया है? क्योंकि उसमें उसने महारत हासिल की है कि नहीं? तो जो टीचर बच्चों को गाइड कर सकता है जिस सिस्टम से, ठीक है, भले ही उस बच्चे के माँ बाप के पास नॉलेज है, ठीक है, पर जो चीज टीचर दे सकता है वो गुरु ही दे सकता है, वो माँ बाप नहीं दे सकता। भले ही उसके माँ बाप स्कूल में टीचर हो, फिर भी उसको अपने बच्चे को स्कूल में ले जाना पड़ेगा, घर में वो उसको डिग्री नहीं दे सकता। तो फिर कहने की स्लाइड को दिखाने के पीछे मेरा मकसद ये है कि अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो उन लोगों के टच में रहो जो कामयाब है, ना कि उन लोगों के टच में रहो जो कामयाब। बस इतना सब, ठीक है। एक चीज मेरे को और अच्छी लगी, इसको भी मैं 2 मिनट में, छोटी छोटी स्लाइड है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें। जॉब में क्या होता है, बॉस ऊपर कुर्सी में बैठा होता है और लेबर से काम, वर्कर से काम करवाता है, यस या नो? ऐसा कर, ये काम शाम तक पूरा हो जाना चाहिए, यस या नो? बिजनेस में क्या होता है, और बिजनेस में डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है कि जो लीडर होता है वो सबसे आगे चलता है और सबके हाथ पकड़ के उनको साथ में लेके चलता है। अंतर समझ में आया? अंतर समझ में आया? ठीक है, कि जॉब अगर आप करोगे तो कोई आपके ऊपर बैठा होगा और आपसे काम करवा रहा होगा, और अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में हो तो आप पीछे होंगे खड़े और आपका लीडर जो है आपका हाथ पकड़ के आगे खड़ा रहेगा। मजा आएगा बिजनेस करने का, आएगा कि नहीं आएगा? ये कुछ एक चीजें जो है, अब एक ये चीजें मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। देखो कैसे ज्वाइन करना है, ठीक है, वो देख लेते हैं। देखो 10 से 15 हजार की शॉपिंग करनी है। क्या करना है जी? 10 से 15 हजार की शॉपिंग करनी है। अच्छा, शॉपिंग करने के हमारे पास ऑप्शन क्या है? ए ऑप्शन है हमारे पास सेफ शॉप कंपनी, जो आपको बता दिया, यस। दूसरा क्या है? अब देखना आपने क्या होता है कि अगर आप सेफ शॉप से शॉपिंग करते हैं तो पहली चीज आपको मिलेगी एक लाइफ चेंजिंग। मार्केट से क्या मिलेगा? ऑनलाइन शॉपिंग होगी, यस या नो? दूसरी चीज आपको क्या मिलेगी? यहां से देखो, यहां से इनकम करने का मौका आपको मिलेगा। क्या मिलेगा? क्या मार्केट से आप इनकम कर सकते हैं? शॉपिंग करने के बेस पे कर सकते हैं? नहीं कर सकते, समझना आपने। उसके बाद आप अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकते हैं। यहां से जब आपको अपॉर्चुनिटी मिली तो वहां से आप क्या कर सकते हैं? अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकते हैं। क्या मार्केट में आप शॉपिंग करके अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं? नहीं हो सकता। आप एक अच्छी टीम बना सकते हैं। क्या मार्केट से वो टीम बन सकती है? नहीं बन सकती। यहां से आप टाइम फ्रीडम ले सकते हैं। क्या मार्केट से आपको टाइम फ्रीडम मिल सकती है? नहीं।
मनी फ्रीडम यहाँ से आप ले सकते हैं, क्या मार्केट से आपको मनी फ्रीडम मिलेगी? ठीक है। फैमिली सिक्योरिटी आपको यहाँ से मिलेगी, क्या मार्केट से आपको ये चीजें मिलेगी? तो फिर क्यों नहीं आज ये डिसीजन लिया जाए और आज ही शुरुआत? गलत हूं मैं? गलत हूं मैं? जब हमारे सामने बिल्कुल क्लियर है पिक्चर, ठीक है, तो हमें डिसीजन लेने में दिक्कत क्या है? यस या नो? उसके बाद भी अगर मैं सोचना शुरू कर दिया, तो वो एक बात सुनाई थी इन्होंने मेरे को, गधे वाली। लोग गधे को 1 साल बाद समझ में आया, क्योंकि लोग मेरी मालकिन मर गई तो 1 साल बाद रोने लगा हूँ। 1 साल बाद किसी ने पूछा कि भैया क्यों रो रहा है? तो मेरी मालकिन मरी थी ना, मेरे को आज समझ में आया, हमने तब आज रो रहा हूँ। तो ऐसा नहीं होना चाहिए हमारे साथ, ठीक है। जब हमें सब कुछ क्लियर हो गया तो हमें क्या लेना चाहिए? हमें डिसीजन लेना चाहिए। यहाँ से आपको सब कुछ मिलेगा, यहाँ से सिर्फ आपको सिर्फ और सिर्फ शॉपिंग मिलेगी। डिसाइड किसने करना है मेरे भाई? डिसाइड आपको करना है। एक बड़ी अच्छी बात आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ लास्ट में। अब ये सारी चीजें समझ में आने के बाद एक चीज हमें रोकती है, क्या? कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे? सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? यही, ठीक है। और उसके पीछे मैं आपको एक स्टोरी सुना रहा हूं मैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा है ऊपर, ये कुछ फैमिलीज यहाँ पे चल रही है, और ये 2 लोग जो आपको दिख रहे हैं ना, ये लोग हैं मार्केट में, और ये हस्बैंड वाइफ है जिन्होंने ये उठाया ना, ठीक है। ये हस्बैंड वाइफ। अब इन्होंने ये जो साइड में हंस रहे हैं, ये क्या बोलने लगे कि गधा होते हुए भी पैदल जा रहे हैं। हा हा हा, हंस रहे हैं। क्या सुना रहे हैं इनको बात? कि गधा होते हुए भी पैदल जा रहे हैं। अब इनको ये बात चुभ गई, किसको? जो गधे के साथ पैदल चल, ठीक है। अब इन्होंने अपनी स्टेटमेंट लोगों को देख के चेंज कर दी, ठीक है। अब क्या कर दिया, ये दोनों गधे के ऊपर बैठ गए, ठीक है। और आगे फिर थे हंसने वाले लोग, वही नहीं थे, कुछ और थे, ठीक है। आगे फिर हंसने वाले लोग थे, तो उन्होंने बोला कि दया नहीं इन्हें कि दोनों गधे पे बैठे। इनको इस गधे पे दया नहीं है कि दोनों क्या कर रहे हैं, गधे पे बैठे हैं, फिर हंस रहे हैं, ठीक है जी। अब ये बात फिर इनको बुरी लगी, यार अब लोग तो फिर हंस रहे हैं हमारे ऊपर। फिर उन्होंने अपनी स्टेटमेंट चेंज कर दी, ठीक है। अब क्या बात सुनने को मिली? देखो जोरू का गुलाम बीवी को बैठाकर पैदल चल ठीक है। अब इसने क्या किया, परेशान होकर बीवी को बिठा दिया। बीवी को बोला तू बैठ जा, मैं पैदल चलता हूँ। पर लोग तो वहां पे भी थे, ठीक है। लोगों ने क्या बोला, देखो जोरू का गुलाम, ठीक है, खुद पैदल चल रहा है और बीवी को गधे पे बिठा। फिर लोगों की हंसी सुन के उन्होंने अपना डिसीजन चेंज कर दिया। अब क्या हुआ, ठीक है, फिर खुद बैठ गया, बीवी को पैदल चला दिया। तो लोगों ने क्या बोला, कैसा आदमी है, और औरत को पैदल चला रखा है खुद, ठीक है जी, और हंसने लगी। अब ये परेशान हो गए ये लोग कि अब करें क्या हम। अब ये लोग परेशान हो गए कि हम करें क्या। अब फाइनली इन्होंने एक डिसीजन ले लिया कि गधे को ही ऊपर उठा दिया। अब लोगों ने क्या बोलना शुरू कर दिया, हाँ हाँ हाँ, हम लोग जरा देखो इन पागलों। पागल किसने बुलाया? लोगों ने तो हर काम करने के लिए टोका ना। इसका कहने का होता है कि लोग जीने नहीं देते, जैसे मर्जी हो जाए। तालियां हो जाए सर के लिए। तो हमें ना इस बात का दुख होता है, दर्द होता है कि मैं ये कर दूंगा तो लोग मेरे को ये बोलेंगे, मैं ये करूंगा तो लोग मेरे को ये बोलेंगे। और अगर आपके घर में कुछ बुरा हो जाता है, क्या वो हर महीने आपके घर में राशन, दाल, चावल, रोटी भेजेंगे? क्या भेजेगा कोई? क्या एक आदमी बता दो मेरे को कोई ऐसा है? आप तो दुनिया की सुन रहे कि जब आप प्रॉब्लम में हैं तब क्या वो आपके घर चला देंगे? ठीक है, एक बार चला देगा कोई, यार 10,000 ले ले भाई घर से, 20,000 ले ले, एक बार चला देगा। मैं इस बात के लिए मुकरता नहीं हूं कि लोगों का साथ नहीं देते, मैं ये बात भी नहीं बोल सकता, ठीक है। पर क्या अगर मेरी फैमिली में कुछ ऐसा हो जाए और मेरी फैमिली को चलाने के लिए 20-30 हजार रुपए महीने का लगता है, तो क्या कोई ऐसा होगा जो हर महीने मेरे परिवार को 20-30 हजार देगा? नहीं होगा ना।
तो हम क्यों फिर किसी की बात सुने? अपना काम करें तो बिल्कुल, हमें अपने ऊपर अपने आप को देख के, अपने परिवार, अपने फैमिली को देख के डिसीजन लेना होता है। ठीक है, इसकी स्टेटमेंट भी यहाँ पे आई है कि लोगों को कमेंट करने में मजा आता है। लोगों को क्या करने में मजा आता है? कमेंट करने में मजा आता है। आप कुछ भी करो वो बोलेंगे ही। आप कुछ भी करो, कुछ भी करो, आप चाहे खेत में ही काम करो, आप चाहे कुछ भी करो, वो बोलेंगे ही। ठीक है, इसलिए जो आपको सही लगता है वही करो। बोलने दो बोलने वालों को। आपने इसी चीज को आज, ठीक है, लोग हंसेंगे, मजाक उड़ाएंगे, हर काम के लिए लोग बोलते हैं। ठीक है, पर अगर आपका टारगेट क्लियर है, अगर आपके माइंड में कोई बड़ा ड्रीम है ना, तो आपको कामयाब होने से कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, और इसका नतीजा मैं आपके सामने जल्दी से बता रहा हूं। देखो ये लोग, ठीक है, ये जो है ये हमारी टीम से ही है, ये टिनोरिस सांगरिया। ठीक है, इन्होंने यहाँ से 1 साल के अंदर बलेनो कार खरीदी। कितने टाइम के अंदर? 1 साल के। ठीक है, ये लगभग 98,395 रुपीज का चेक। ठीक है, लगभग 1 हफ्ते का। ठीक है, ये अचीवमेंट है। ठीक है, उसके बाद ये देखो 62,607 रुपए का। ठीक है, टिनोरिस टिमोलिन खान मुसलमान इनका नाम है। और इनके ये पहले वाली लेडीज थी, उनके हस्बैंड है, जो पहले फर्स्ट फोटो मैंने दिखाई थी टिनोरिस, उनके हस्बैंड है ये। उनका 34,113 रुपए का चेक, ये देखो। ठीक है, उसके बाद ये लेडीज, इनका 23,572 रुपए का चेक, जो वीकली इनकम है। ठीक है, 24,017 रुपए का चेक। ठीक है, ये देखो शिलोंग से ये पर्सन। आप कभी डाउट हो तो मेरे साथ बैठ जाना, वीडियो कॉल पे बात करा दूंगा इनसे। ऐसा भी लगता है कि ऐसे हर कहीं से फोटो उठा के चिपका दिए, नहीं। 26,951 रुपए में, उसमें पुलिस में है वहां पे। ठीक है जी, अब ये देखो 18,462 रुपए। ठीक है जी, 11,463 रुपए का चेक, 10,463 रुपए का चेक। ये उसके बाद ये पिक्चर देखो थोड़ा सा। टीम कितने लोगों की है? 60 लाख लोगों की टीम है। ठीक है ना? यहाँ पे देखो 60,000 लोगों की। ठीक है, ये देखो इधर बॉडी मर्सिडीज और ये बड़ी बड़ी उसकी लाइनें लगी है। तो आज सेफ शॉप कंपनी में ऐसे गाड़ियों के ना अचीवर्स की लाइन लगी है, लाइन लगी पड़ी है, लाइन। ठीक है, ये देखो मैं ऐसे ही एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। देखो इनके पास 18,000 लोगों की टीम है। वो सामने वाले जो पर्सन देख रहे हैं ना, ठीक है, इनके पास आज किसी चीज की कमी नहीं है। ठीक है, जो काफी लंबे टाइम से इस बिजनेस में काम कर रहे हैं। देखो टीम साइज क्या है? 13 लाख प्लस का। अब इनके पास कैसे बन गया? ठीक है, ये माधव सर है हमारे। ठीक है, इनको लगभग 18-20 साल हो गए होंगे, इनको भी लगभग लोग काम करते हुए। ये देखो 11,142 रुपए का चेक 1 हफ्ते का। और क्या चाहिए आप? ये देखो यूरोप ट्रिप, ये संजय गुप्ता सर है, उसके साथ देखो। ठीक है, और ये अपने देवेंद्र शर्मा जी शर्मा। जो ये लोग, ऐसे लोग मैं दिखा रहा हूँ। अब जो पिछली स्लाइड और ये देखी, जो 15-15, 20-20 साल से इस कंपनी के साथ काम कर रहे हैं। आप इस बात से समझ ले सकते हैं। ठीक है, ये देखो गाड़ियों की अचीवमेंट। ठीक है, ये रेवाल जी का कितने का चेक है? दिख रहा है ग्राफ? 1,02,80,626 रुपए का 1 हफ्ते का चेक है। यार बोलो क्या करेंगे ये 1 करोड़ का 1 हफ्ते में? बताओ 7 दिन में कहां खर्च करेंगे? बोलो। मिलता है यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि हम आपको ये, ठीक है, मिलता है। रेगुलर इनकम नहीं है ये। ठीक है, बोनस वगैरह मिलके मिलता है। रेगुलर इनकम कितनी है? 15-16 लाख रुपए महीने की, एक आईडी पे। 2-3 आईडी है तो उससे ज्यादा। ठीक है, बट बोनस वगैरह मिला के अगर, ठीक है, अब इनका ऐसा नहीं है कि एक ही बार बोनस मिला। हर लेवल पे बोनस मिलता है कि नहीं मिलता है? तो हर 3-4 महीने बाद बोनस आ जाता है। अब जिंदगी ऐसी चली है कि बोनस ही खत्म नहीं होता। जिंदगी ऐसी होगी कि बोनस ही खत्म नहीं होता, बाकी तो सारे। ठीक है, ये देखो यहाँ पे ये लोग। ठीक है, तो ये इतनी सारी अचीवमेंट है आज सेफ शॉप कंपनी के पास। ये देखो, ये गाड़ियों में, कुर्सियों पे बड़े आराम से बैठे, चश्मा लगा के। ठीक है, ये लाइफ फ्रीडम वाली लाइफ। और इनको अभी आप बोलो ना घूमने चलना है किसी भी इंडिया में, किसी भी वर्ल्ड में किसी भी कंट्री में जाने के लिए अभी तैयार। ना पैसे की कमी है ना टाइम की। ऐसे एग्जांपल सेट हुए। एक और एग्जांपल दिखाता हूँ जो हमारी टीम से है। ये मिस्टर दल बहादुर राय जी क्या चलाते थे पहले? ये आज क्या है? आज हमारी कंपनी में डायमंड है। आज लगभग 2 से 3-4 लाख रुपए महीने की इनकम। तो लाइफ ऐसे चेंज होती है।
यहाँ पे एक नहीं बहुत सारे लोगों की लाइफ इस तरह से चेंज हुई है। इस तरह के प्रोग्राम हमने बहुत सारे किए। रात को मैं फोटो एडिट कर रहा था, मैंने ज्यादा निकाल नहीं पाया, रात ज्यादा हो गई। ये ऐसे ही एक डेमो के रूप में मैंने आपको दिखाया जो मेरे को सबसे पहले मिली। इस तरह के प्रोग्राम हमने न जाने कितने कर दिए इंडिया में, पता नहीं कितने कर दिए। ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं कि आप ये मत सोचो कि सिर्फ हम यहाँ पे सिर्फ और 2 4 10 20 लोगों के सामने चिल्ला रहे हैं, ऐसा नहीं है। ऑल ओवर इंडिया में हमारा बिजनेस है। कहाँ है? ऑल ओवर इंडिया में हम बिजनेस करते हैं। सेफ शॉप कंपनी हर गांव, हर शहर, हर डिस्ट्रिक्ट में झंडा अपना गाड़ रही है, राइट? ये देखो, ये लोग हैं जो यहाँ से 4-4 लाख रुपए, 3-3 लाख रुपए हफ्ते की इनकम देते हैं। ये तो कुछ भी नहीं है। ऐसे मैं पता नहीं कितने स्लाइड आपको दिखा दूंगा, पर समय कम होने की वजह से मैं रात को ज्यादा तैयार नहीं कर पाया। अब डिसीजन किसको लेना है? किसको लेना है जी? आपको लेना है, सोच समझ के और सेल्फ डिसीजन मेकर बन के आइए। किसी के ऊपर डिपेंड होके मत आइए। किसका डिसीजन होना चाहिए? अपना डिसीजन। और अपने डिसीजन, रतन टाटा जी की स्टेटमेंट सुनिए आप लोगों ने। रतन टाटा जी बोलते हैं कि मैं बोलता पहले हूं, करता मतलब बोल देता हूं पहले, उसको कैसे करना है उस बात में सोचता हूं। कितनी बड़ी बात है। और हम क्या करते हैं? हम उतना ही बोलते हैं जितना हो सकता है, ठीक है? तो रतन टाटा जी इसलिए रतन टाटा जी है और हम इसलिए रतन टाटा जी के बराबर नहीं है, क्योंकि हम उतना ही बोलते हैं जितना हम कर सकते हैं। उनकी स्टेटमेंट अलग है कि मैं पहले बोल देता हूं, उसको कैसे पूरा करना है, मैं पहले कमिटमेंट कर लेता हूं, उसको पूरा कैसे करना है वो बाद में सोचता। यस या नो? ठीक है, इसलिए वो क्या है और इसलिए हम क्या है। ओके जी, तो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने टाइम दिया, धन्यवाद बहुत बहुत। बैठिए, डिस्कस करिए।